मिडिल ईस्ट में जंग की ये लपटें विकराल हो रही है। तबाही की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा रही है। ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है। 5 दिन से विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही है और आज तो ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। ईरान में आज रात सबसे बड़ी तबाही की आशंका इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बीच ईरान को अंतिम संदेश सुना दिया है। I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। मैं साफ साफ कहता हूं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मैंने बार बार यही कहा है, सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। जंग के हालात के बीच जब ट्रंप तेहरान खाली करने की बात कहने लगे तो कई सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल है कि क्या आज रात तेहरान भस्म हो जाएगा? क्या आज रात ईरान पर आखिरी हमला होगा? क्या ईरान पर अब अमेरिका का कहर टूटेगा? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? अमेरिकी हमले का खौफ और ट्रंप की चेतावनी के बाद महाविनाश की आशंका के डर से लोग तेहरान छोड़कर भागने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर भयानक जाम की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग कैस्पियन सागर के इलाके की तरफ जाने लगे। ईरान पर अमेरिकी हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने इन जगहों पर फाइटर जेट्स में तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में कई विमानों की तैनाती भी अमेरिका ने की है। इन विमानों में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस जैसे विमान शामिल हैं। यानी संकेत साफ है कि तेहरान पर अब और भीषण हमला होगा। ईरान में महाविध्वंसक हमले की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। सीधे खामेनेई को टारगेट करने का प्लान बनाया है, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं बल्कि इसे खत्म करेगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है और यही वजह है कि खामेनेई की टीम को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेतन्याहू की फौज ने ईरान में एक बार फिर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के एक और टॉप सैन्य अधिकारी को मार गिराया। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। शादमानी की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिर भी ईरान कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इजराइल पर ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है, हर वार पर पलटवार कर रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच जब अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर डील की चेतावनी दी है तो सवाल है कि क्या ईरान अब घुटने टेकेगा? क्या ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान सरेंडर करेगा? क्या न्यूक्लियर डील पर ईरान साइन करेगा या ईरान पर अब अमेरिकी बॉम्ब गिरेगा? क्या ट्रंप के क्रोध की आग में ईरान भस्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इजराइल ईरान के बीच छिड़ी जंग में पाकिस्तान भी कूदेगा। क्या ईरान को पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब न्यूक्लियर वॉर होगा? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब ईरान के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि इजराइल का हमला और तेज हुआ तो ईरान को पाकिस्तान परमाणु हथियार मुहैया कराएगा। एक रिपोर्ट देखते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग विकराल हो रही है। बारूद की बरसात हो रही है। महाविनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं।
न इजराइल का विध्वंसक हमला रुक रहा है, न ही ईरान का मिसाइल अटैक थम रहा है। लेकिन मिसाइल और ड्रोन हमले की ये तस्वीरें तो सिर्फ तबाही का ट्रेलर है, क्योंकि इजराइल ईरान जंग में न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। चार परमाणु सेंटर और 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने के बाद आग बबूला ईरान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है। ईरान के एक कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा। इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर इजराइल कभी भी ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि वो भी इजराइल पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के पास कई छिपी रणनीतियां और क्षमताएं हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। ईरान के कमांडर का ये बयान तब सामने आया जब ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के साथ खड़े होने की बात कही थी। जंग की आग को और भड़काने की कोशिश की थी, इजराइल पर हमले की गिदड़भबकी दी थी। ईरान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इजराइल के हमले पर पाकिस्तान और ईरान की एक जुबान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान को पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा? क्या ईरान की खातिर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग को और भड़काएगा? इन सवालों के बीच नेतन्याहू के गुस्से की आग में ईरान जल रहा है। तबरीज से लेकर तेहरान तक सुलग रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरान के विदेश मंत्रालय को टारगेट किया। ईरान में इजरायली हमलों से अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी फौरन पलटवार किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इन हमलों से इजराइल के पीएम नेतन्याहू आग बबूला हैं, तेहरान को जलाकर राख करने का प्लान बना रहे हैं। खामेनेई को सबसे बड़ा जख्म देने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू के सबसे करीबी और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, तेहरान का तानाशाह एक डरा हुआ हत्यारा बन चुका है जो इजराइल के लोगों पर बमबारी कर रहा है। लेकिन इन हमलों से इजराइल की सेना नहीं रुकेगी। इन हमलों का नुकसान तेहरान को उठाना पड़ेगा। यानी साफ है, तेहरान पर अब हमला और जबरदस्त होगा। ईरान नेतन्याहू के कोप का शिकार बनेगा, और अगर पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, कोई सैन्य सहायता पहुंचाई, तो जाहिर है इजराइल के टारगेट पर रावलपिंडी भी होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान की मदद कर पाकिस्तान इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा? क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार देगा? और सवाल ये भी कि क्या अब परमाणु वॉर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। विमान हादसे वाली